Hello students, myself Dr. Mukesh Gupta. I have been teaching since 1992 और लास्ट 28 ईयर्स में मैं डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को CBSE, NTSC, KVPY, IIT JEE और नीट के लिए तैयार कराते रहा हूँ. आउट ऑफ दीज 28 ईयर्स 7 ईयर्स इज एज प्रिंसिपल. अब जब बात हम केमिस्ट्री करते हैं, नॉर्मली एक फीलिंग आती है बच्चों के अंदर भी, टीचर्स भी कहते हैं कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन केमिस्ट्री. इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न. बच्चे कहते हैं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल है, टीचर्स भी कह देते हैं कि इसको याद करना मुश्किल है, आपको रटिए केवल रटाफिकेशन आपको करना है. ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री इज़ वेरी ईजी एंड सिस्टमेटिक सब्जेक्ट. अगर आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, तो इससे ईजी सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में नहीं है इन साइंस स्ट्रीम. साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. आप हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ें एंड आई एश्योर यू दैट योर मार्क्स विल बी मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड मैथ्स. आप चाहे IIT पेपर दें, चाहे आप मेडिकल दें, केमिस्ट्री स्कोर कैन बी मैक्सिमम इफ़ यू स्टडी योर NCERT. NCERT पढ़ने का एक तरीका है, कैसे पढ़ें. अगर आप ये सीख जाते हैं देन यू डोंट नीड एनी बुक. आप कंसल्ट कर सकते हैं. नॉर्मली हम कहते हैं आप ABC ऑफ केमिस्ट्री पढ़िए, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री पढ़िए, प्रदीप्स केमिस्ट्री पढ़िए, आप उसमें A to Z केमिस्ट्री पढ़िए, आप RC मुखर्जी पढ़िए. डिफरेंट बुक्स हैं, बट नो बुक कवर्स एग्जैक्ट सिलेबस. एग्जैक्ट सिलेबस इज कवर्ड ओनली इन NCERT. सेकेंड थिंग, एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है बच्चों को. आप पेपर देकर आते हैं एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्ज़ाम आप कहते हैं कि मैंने तो 100% अटेम्प्ट किया, बट आई डिडंट गेट द मार्क्स मेरे पूरे नहीं आए. हमने तो 100% किया था पेपर, मार्क्स कम क्यों रहे. नॉर्मल आंसर दे दिया जाता है आपको कि शायद टीचर का मूड अच्छा नहीं था. आप लोग भी मान लेते हैं कि कॉपी चेकिंग गलत हुई है. ऐसा नहीं है. रीज़न इज़ वी डोंट आंसर इन द सेम लैंग्वेज एज द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग. आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. अगर आप क्वेश्चन को समझ लें, उसके हिसाब से आंसर करना बहुत ईजी होता है. दूसरी प्रॉब्लम आती है, आप लोग मानकर चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका कि ईजी आया या डिफ़िकल्ट आया. अगर हमारा पेपर ख़राब हो गया तो हमने कह दिया पेपर डिफ़िकल्ट था, हमारा पेपर अच्छा हो गया तो पेपर ईजी था. पेपर इज़ नेवर ईजी और डिफ़िकल्ट. पेपर कभी भी ईजी और डिफ़िकल्ट नहीं होता है. पेपर इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड. आपने जो तैयार किया, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, चाहे वो डिफ़िकल्ट टॉपिक था, चाहे सिंपल टॉपिक था, आपके मार्क्स अच्छे आ गए. आपके अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, चाहे बहुत सिलेबस सिंपल है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा. तो डोंट थिंक कि पेपर इज़ एक्सपेक्टेड, पेपर इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी. पेपर इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन पेपर, ये आप ध्यान रखें, इज नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट, रादर इट इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड. तो इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अनएक्सपेक्टेड है, फर्स्ट आप यू गो थ्रू योर NCERT. सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें. सिलेबस के बाद फिर आप फर्दर चलें. टोटल सिलेबस आपका क्लास 12th में 16 यूनिट्स हैं, 1 to 16, एंड दीज 16 यूनिट्स एज पर द डिवीज़न की फर्स्ट 5 यूनिट्स ये आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये यूनिट्स आपकी हैं फिजिकल केमिस्ट्री की. और इन यूनिट्स के अंदर आपकी फर्स्ट 4 यूनिट्स सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से आपको हर साल न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. पूरे सिलेबस में, कंप्लीट सिलेबस में देयर आर ओनली 4 यूनिट्स विच हैव द न्यूमेरिकल, एंड आउट ऑफ दीज 4 यूनिट्स 12 to 15 मार्क्स न्यूमेरिकल आपको हर साल मिलता है इसमें. सो फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ईजी लगता है. बायो स्टूडेंट दे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट द न्यूमेरिकल्स आर नेवर डिफिकल्ट. जितने न्यूमेरिकल्स आपके क्लास 12th में आते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस हैं. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है, तो आप हर न्यूमेरिकल को कर पाएंगे.
आप मेरे साथ करें, मैं आपको साथ साथ थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल कराता हूँ और आप बड़े इजीली न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे अगर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आपका पार्ट शुरू होता है यहाँ से, जनरल केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये पार्ट बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहले आपका सीबीएसई में यूनिट वाइज वेटेज होता था कि सॉलिड स्टेट ये 4 मार्क्स का यूनिट होता था, सॉल्यूशन 5 मार्क्स यूनिट होता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स, सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स। सो अगेन टोटल विल रिमेन 23, टोटल 23 ही है अभी भी, लेकिन अब यूनिट वाइज वेटेज नहीं है, यानी टोटल आउट ऑफ दीज 5 यूनिट्स, इन 5 यूनिट में से आपको 23 मार्क्स का मिलेगा। एग्जैक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसमें किसी यूनिट का हो सकता है। दीज यूनिट्स जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये पी ब्लॉक होता था आपका 8 मार्क्स का, डी एंड एफ 6 मार्क्स का, दीज वुड बी 3 मार्क्स, टोटल फिर भी आपका 90 नहीं आता है। लेकिन सीबीएसई ने इसके अंदर आपका डिवीज़न ख़त्म कर दिया है। आपको एज ए होल दिस पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट पार्ट आपका है, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल आपका 28 है, जिसमें हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डेहाइड, कीटोन, ये टोटल आपका 28 मार्क्स आता है। पहले अगर आप देखें तो ये आपके डिफरेंट यूनिट्स हुआ करते थे कि 3 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, इस तरीके से सबका अपना अपना डिवीज़न था। लेकिन अब डिवीज़न ख़त्म कर दिया गया है और एज ए होल टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 28 मार्क्स। दिस इज बेसिकली योर सिलेबस। अब आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर आपको A to Z, वेदर इट इज़ अ डायग्राम, इट इज़ अ ग्राफ, इट इज़ अ टेबल, कोई भी चीज़ है आप उसको पढ़िए, उसको समझिए और समझने के बाद आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, देन यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। अदरवाइज़ आप 100% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो आप किसी दूसरी बुक में नहीं पाएंगे। जैसे एक जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, एक बार क्वेश्चन आया, बहुत पुरानी बात है, 2002 के आसपास, कि नेम द प्लेस वेयर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडिया। इंडिया में वो प्लेस बताइए जहाँ पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। इसका आंसर आपके किसी भी रिफ्रेशर में नहीं था, कहीं नहीं लिखा था, केवल एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम था, उस फैक्ट्री के अंदर का पिक्चर था और उस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ था IDPL ऋषिकेश वेयर पेनिसिलिन इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन उठाया। अब आपने पूरे साल मेहनत किया, आपने बहुत मोटी मोटी सारी किताबें रट लिया, स्टिल 100% मार्क्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक वो लाइन आपने एनसीईआरटी का मिस कर दिया है। उस एक लाइन से इंस्टेड ऑफ 100 यू विल रिमेन एट 99। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर साल पेपर में आती हैं और प्राइवेट रिफ्रेशर्स उनको कवर नहीं कर पाती हैं। सेकंड थिंग, जब भी आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, एक प्रॉपर मॉडल आंसर स्कीम बनती है और वो मार्किंग स्कीम आपकी बेस होती है एनसीईआरटी पर, प्राइवेट रिफ्रेशर्स पर नहीं होती है। गलतियाँ किसी भी बुक में हो सकती हैं, प्राइवेट रिफ्रेशर्स में भी हो सकती हैं, एनसीईआरटी भी हो सकती है, लेकिन आपको फ़ायदा होता है एनसीईआरटी से कि इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक, वैसे एनसीईआरटी में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक देन यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट रॉन्ग एंट्री। अगर बाई चांस कहीं एनसीईआरटी में कोई गलती आ जाती है, उसके लिए आपको पूरा वेटेज मार्क्स का मिलता है। इसलिए बेटर टू लर्न योर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस, मीन्स ये एक शॉर्ट कंसाइज फॉर्म है सिलेबस का, जिसमें एक एक स्टेप को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन उन स्टेप्स को अगर आप इवॉल्व करते हैं, आप हमारे साथ सीखें कैसे पढ़ना है, तो आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई विश यू अ गुड लक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट यूनिट आई विल कवर विद योर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपका सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं और नेक्स्ट यूनिट के लिए आप लोग वेट करें। तब तक गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।